हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वैसा ही कुछ काम अंत्योदय की प्रेरणा से भाजपा की सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य हो अपना दायित्व निभाती रही। गरीब कल्याण योजना से लेकर वंदे भारत मिशन तक हमारे सेवा भाव को देश ने महसूस किया है। यही नहीं, इसी संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, वंचित का, महिलाओं का, युवाओं का, हर किसी का स्वयं का एक प्रकार से अभियान बन गया है। आज भाजपा से गांव गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। 21वीं सदी में जिन युवाओं ने जन्म लिया है वे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा की नीतियां, भाजपा के प्रयासों के साथ है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनाएं वो हों जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। गांधी जी की उसी मूल भावना को चरितार्थ करने के लिए हमने अथक प्रयास किया है। लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां कहा जाता था, लेकिन आज देश का सामान्य मानवी लास्ट माइल डिलीवरी को साक्षात अनुभव कर रहा है। देश के हर गरीब के पास बैंक अकाउंट हो, देश के हर गरीब के पास पक्की छत हो, देश के हर गरीब को शौचालय की सुविधा मिले, हर रसोई में गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर गरीब को इलाज की सुविधा हो, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर हो। ऐसी अनगिनत बातें जो समाज के आखिरी व्यक्ति हो या देश का आखिरी इलाका हो, इसके लिए भाजपा सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य में हो, हम सब मिलकर के दिन रात मेहनत की है, अपने लक्ष्यों को पाकर दिखाया है। और इन निर्णयों को, इन योजनाओं के शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम संगठन में रहते हुए भी ऐसे ही कार्य करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जब सरकार में आते हैं तो और तेज गति से इस दिशा में काम करते हैं। हमारी कार्यशैली है, हम किसी से कुछ भी छीनते नहीं हैं और छीने बिना भी दूसरे के हक उसे मिले इसमें जागरूक प्रयास करते हैं। हम हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसकी आवश्यकता पर पूरी संवेदनशीलता से काम करते हैं। साथियों, हमारे देश में 80% से ज्यादा छोटे किसान हैं। इन किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। पहले जो सरकारें रहीं उनकी प्राथमिकताओं में ये छोटे किसान, इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रही। लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो,
किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर काम में, हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। चाहे 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी हो, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी ऋण देना हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो, सभी का लाभ प्रमुख रूप से हमारे देश की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मिला है। साथियों, हमारे देश में सरकारों का मूल्यांकन, सरकार की शक्ति का आकलन, सरकार के परफॉर्मेंस की बातें ज्यादातर कौन सरकार कितनी बड़ी घोषणा करती रही है उसके ही आसपास रही है। लेकिन पहली बार ये मानदंड बदल रहे हैं, अवधारणा बदली है। हमारी सरकार का मूल्यांकन उसके डिलीवरी सिस्टम से हो रहा है। नीतियां भी, नियत भी और आखिरी इंसान तक उस निर्णय को पहुंचाना, उस सुविधा को पहुंचाना, हकदार को हक पहुंचाना, ये हमारी सरकार की विशेषता रही है। ये देश में सरकारों के कामकाज का नया मूल मंत्र रहा है। बावजूद इसके दुर्भाग्य ये है कि भाजपा अगर चुनाव जीते तो इसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है, लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वाहवाही, नेताओं की वाहवाही, न जाने क्या क्या कहा जाता है। इस तरह के 2 मापदंड हम देख रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसको समझ ही नहीं पाते। वो भारत के नागरिकों की जो सूझबूझ है उसका आकलन ही नहीं कर पाते हैं। वो उनके समझ के परे हैं। वो भारत के नागरिकों की आशा, अपेक्षाएं और उनके सपनों उसे कभी भी समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल, अनवरत अभियान है। हम 5 साल तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। सरकार में हो तब, सरकार में न हो तब, हर परिस्थिति में हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए जीते रहते हैं। और सच्चाई ये है कि हम कभी गर्व नहीं करते कि हमारा दल जीता। हम हमेशा इस बात का गर्व करते हैं कि देश के लोगों ने हमें जिताया। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमारी पार्टी में भी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये अखबारों में, टीवी पर दिखता है, लेकिन
इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो नजर नहीं आती है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो जमीन पर रह करके काम करती है। ये भाजपा को ताकत देते हैं, जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं। अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने प्रयासों से वो जनता का दिल जीतने का काम अविरत करते रहते हैं। इन्हीं के प्रयासों से आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज आम जनमानस ने ये महसूस करता है कि भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय। भाजपा आने का मतलब है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। भाजपा आने का मतलब है देश हित से समझौता नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। भाजपा आने का मतलब है वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति। भाजपा आने का मतलब है योग्यता को अवसर। भाजपा आने का मतलब है पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस। भाजपा यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भाजपा भारत की विविधता की, अनेकता में एकता की प्रतीक बन गई है। हम हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय और हर देशवासी को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज भाजपा से गरीब भी जुड़ा है, मध्यम वर्ग भी हमारे साथ है। हम शहर में भी हैं और गांव में भी है। बीजेपी आज नेशनल इंटरेस्ट की भी पार्टी है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पार्टी है। साथियों, हमारे जो संस्कार है, हम राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हम सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर गर्व महसूस करते हैं। इसलिए हम बाबा साहब आंबेडकर के लिए पंचतीर्थ का निर्माण कर गर्व करते हैं। हम खुले दिल से भाजपा के घोर विरोधी रहे व्यक्तियों का भी सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। भारत रत्न से लेकर पद्म पुरस्कार इसका उदाहरण है। पद्म पुरस्कारों में हमने जो बदलाव किए हैं वो तो अपने आप में पूरी एक गाथा है। वो तस्वीर कौन भूल सकता है और उस तस्वीर को देख करके कौन भावुक नहीं हो सकता था, जब पैर में जूते नहीं होते हैं और कोई वृद्ध मां राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करती है। ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? अननोन लोगों को, जिनके कार्य को पहचानना और इतने बड़े सम्मान से उनको जोड़ना, क्योंकि हम जड़ों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े रहते हैं। पद्म पुरस्कार सरकार का निर्णय तो है ही, लेकिन इस निर्णय के पीछे भाजपा की कार्यशैली और भाजपा के संस्कार है। साथियों, ये भाजपा ही है जहां कार्यकर्ता अपना तन, मन, धन देकर पार्टी की सेवा करते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जाती हैं, उन पर हमले होते हैं, उनके परिवार पर हमले होते हैं, लेकिन
देश के लिए जीना मरना, एक विचारधारा को लेकर के अड़े रहना, डटे रहना, यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। वहीं दूसरी तरफ वंशवाद और परिवारवाद का हश्र भी 21वीं सदी का भारत देख रहा है। स्थानीय आकांक्षाओं के सहारे जो स्थानीय पार्टियां खड़ी हुई, बाद में वो भी एक परिवार की, एक दो लोगों की पार्टियां बनकर रह गई। नतीजा आज सामने है। ऐसी पार्टियों ने जो नकली सेकुलरिज्म का नकाब पहन रखा था, वो भी उतरना शुरू हो गया है। सेकुलरिज्म का हमारे यहां मतलब बना दिया गया है कि कुछ ही लोगों के लिए योजनाएं, कुछ ही लोगों के लिए फेवर, वोट बैंक के हिसाब से नीतियां, जो सबके लिए योजना बनाता है, सबके अधिकार की बात करता हो, सबके लिए काम करता हो, उसे ये लोग कम्युनल कहते कहते थकते नहीं है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र ने आज इन परिभाषाओं को बदलना शुरू कर दिया है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, एक ऐसे प्रकार का सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई प्रकार की व्यूहरचना सार्वजनिक जीवन में आई है। और क्या है? आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें बहुत जानकारी के साथ देशवासियों के बीच जाते रहना होगा, उन्हें जागरूक करते रहना होगा। ये काम कुछ लोग जो ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, नैरेटिव बदलने का काम करते हैं, काल्पनिक भय खड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग हैं, ज्यादातर तो वो हैं जो अपनी पराजय को स्वीकार न कर पाने की वजह से करते रहते हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से करते हैं। कुछ लोगों की भाजपा से जन्मजात दुश्मनी है, इसलिए करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश को बहुत लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना है। इन लोगों की सच्चाई से देश की जनता को सावधान करते रहना होगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भवन्ति नम्राः तरव फल
उद्यमय, अर्थात जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। यही मंत्र हमारे संगठन और पार्टी का भी है। हमें सत्ता सफलता के साथ और नम्र होते रहना है, और नम्र होना है, और सरल होना है। हमारे लिए सफलता का अर्थ है नए संकल्पों की शुरुआत। हम कैसे देश के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कैसे देश के प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं, इस दिशा में लगातार सोचना है। साथियों, आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। हमें अमृत महोत्सव को भी देश के प्रत्येक नागरिक तक लेकर जाना है, हर नागरिक को जोड़ना है। आजादी का अमृत महोत्सव अगले 25 वर्षों के लिए देश के लक्ष्य तय करने का अवसर भी है। देश के इन लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका भाजपा, उसके कोटि कोटि कार्यकर्ता, उन्होंने विशेष रूप से निभानी ही चाहिए। इसलिए हमें भी अपने अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, व्यक्तिगत भी और पार्टी की इकाई के लिए भी। हमारी पार्टी के भविष्य को, इन लक्ष्यों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे युवा कार्यकर्ताओं पर होगी। साथियों, भारत का जन जन और देश का कण कण हमारे लिए पवित्र है। उनकी सेवा हमारे लिए राष्ट्र सेवा है। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है। और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और बात